साथियों, भारत सरकार की एक ऐसी रिपोर्ट जो बजट से ठीक एक दिन पहले पेश की जाती है, जिसमें बात होती है देश की अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। बात होती है देश के विकास की, महंगाई की, रोजगार की, कृषि की और उद्योग की। इन सभी मुद्दों पर बात होती है, आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है और साथ में अगले साल की हमारी विकास की दर क्या रहने वाली है, इसके ऊपर भी बात होती है। आज हम भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की बात करेंगे और साथ में 2026-27 के लिए अनुमानित क्या रहा, इसके ऊपर भी डिटेल में आंकड़ों सहित सारी जानकारी जानेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक आम नागरिक, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली है और देश में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2026 की हम बात कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार की एक सालाना रिपोर्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी चल रही है, विकास कितना हुआ, महंगाई, रोजगार, कृषि और उद्योग की स्थिति क्या है देश में, इसके ऊपर बात होगी। और बात होगी आगे देश की आर्थिक दिशा जो है वो क्या रहेगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीडीपी की। अगर जीडीपी की बात करें 2025-26 यानी कि इस साल की जो हमारी वर्तमान जीडीपी है वो कितनी रही है, वो 7.4% यहाँ पर देखने को मिली है। और अगले साल यानी कि 2026-27 के लिए अनुमानित जीडीपी जो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है 6.8% से 7.2%। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमिक जो है वो तेजी से बढ़ रही है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज बढ़ने वाला देश बन चुका है। महंगाई की जो औसत दर है, जिसको सीपीआई कहा जाता है, वो लगभग 1.7% देखने को मिली है। पिछले कई सालों में ये सबसे कम दर्ज की गई है, यानी कि महंगाई जो है पिछले लगातार कई सालों में ये सबसे कम रही है। अगर सरल भाषा में इसको समझें तो चीजों के दाम जो है वो ज्यादा नहीं बढ़े हैं, आम आदमी के खरीदने की ताकत जो है वो बनी रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि आम आदमी चीजों को नहीं खरीद पा रहा है। सरकार प्लस आरबीआई ने महंगाई को कंट्रोल करके रखा है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2026 के अनुसार महंगाई जो है वो हमारी नियंत्रण में है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं लोगों का खर्च यानी कि कंजप्शन जो है वो कैसा रहा। बात करें अगर पीएफसीई की यानी कि लोगों के खर्च की, तो लोगों का खर्च जो है वो 61.4% ऑफ जीडीपी देखने को मिला। अगर इसको आप मतलब हम समझें तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। खाने पीने, कपड़े, मोबाइल और घर जैसी चीजों पर लोगों का खर्चा क्या है, वो बढ़ा है। इससे बाजार और उद्योग को ताकत मिली है। ये था लोगों का खर्च। इससे आगे अगर हम चलें और आगे देखें निवेश कैसा रहा भारत में। निवेश, अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, जिसको हम जीएफसीएफ के नाम से जानते हैं, यानी कि निवेश जो है वो लगभग 30% ऑफ जीडीपी यहां पर देखने को मिला। निवेश में वृद्धि की अगर बात करें तो 7.6% से लोगों ने वृद्धि की है निवेश में। सरकार सड़क, रेल, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही है। कंपनियां फैक्ट्री और मशीनों में निवेश कर रही हैं। इससे क्या बनता है, इससे रोजगार देखने को मिलता है, रोजगार बढ़ता है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का डाटा। सरकारी खजाने की अगर बात करें, जिसे इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, ये क्या रहा। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये 4.4% ऑफ जीडीपी देखने को मिला। यानी कि सरकार जो है वो खर्च और कमाई के बीच संतुलन बना रही है। कर्ज जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जा रहा है। यानी कि अगर बात करें तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमारा बेहतर देखने को यहां पर मिला है। आगे बात करते हैं रिपोर्ट की। तो देखिए, हम बात करेंगे टैक्स और करदाताओं की। टैक्स और करदाताओं की अगर बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले 9.2 करोड़ लोग हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है।
ज्यादा लोग जो है वो टैक्स सिस्टम से जुड़ रहे हैं, टैक्स चोरी कम हुई है और सरकार की आमदनी यहां से बढ़ रही है। आगे चलते हैं और डाटा को ध्यान से समझते हैं कि हमारी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर क्या रही। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, बागवानी उत्पादन यानी कि फल सब्जी अनाज से जो है वो ज्यादा देखने को मिली है, अनाज उत्पादन से। किसान अब फल सब्जी ज्यादा उगा रहे हैं, कृषि में विविधता आई है और किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है। आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ अदर डाटा के बारे में। विदेश के साथ हमारा व्यापार कैसा रहा। सर्विस एक्सपोर्ट बहुत मजबूत देखने को मिला। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 0.8% ऑफ जीडीपी देखने को मिला। और एफडीआई की बात करें यानी कि विदेशी से जो हमारे यहाँ पर निवेश होता है वो 81 अरब डॉलर यहाँ पर देखने को मिला। आईटी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें और सर्विसेज से भारत जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कमाई कर रहा है। विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में लगातार निवेश कर रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर विदेशी के साथ हमारा जो व्यापार है वो भी मजबूत देखने को मिला। आगे चलते हैं और जानते हैं रोजगार की बात। रोजगार की अगर बात करें तो कुल रोजगार जो है 56.2 करोड़ों को मिला। बेरोजगारी की दर 4.8% रही और महिला श्रम की जो भागीदारी है वो 41.7% देखने को मिली, यानी कि नौकरी के अवसर भी बढ़े, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है और रोजगार की स्थिति में सुधार यहां पर देखने को मिला है। आगे चलते हैं और जानते हैं अब बैंक और पैसे से रिलेटेड बातें, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बातें। बैंक का जो एनपीए था, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बहुत कम स्तर पर रहा, यानी कि लोगों ने कर्ज तो लिया, कर्ज लेने के बाद लोगों ने कर्ज को चुकाया भी। इसका मतलब होता है कि एनपीए जो है वो कम रहा। एनपीए ज्यादा होने से क्या होता है कि लोग कर्ज लेते हैं लेकिन बैंकों को कर्ज वापस नहीं देते, उनको एनपीए की लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर लोगों ने कर्जा लिया और उसको वापस कर दिया तो इसका मतलब है कि एनपीए जो है वो बहुत कम रहा। आरबीआई ने रेपो रेट में यहां पर कटौती की है जो कि 125 बेसिस पॉइंट पर यहां पर कमी देखने को मिली। बैंक मजबूत हुए, लोन लेना आसान रहा और व्यापार को फायदा यहां पर देखने को मिला। तो सारी की सारी चीजें यहां पर बढ़िया देखने को मिली हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आगे अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2026 की अगर हम एक लाइनर की बात करें तो क्या रहा कुल मिलाकर। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, महंगाई कंट्रोल में है, विकास तेज है और भविष्य को लेकर सरकार आशावादी है। ये तो रही जानकारी इकोनॉमिक सर्वे की वन लाइनर की। तो बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक आम नागरिक हैं तो आपको ये डाटा सारा का सारा ये यहां पर याद रखने वाला है। क्या आंकड़ा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारी 2025-26 के लिए 7.4 रही है और बात करें अनुमानित की, अनुमानित 6.8% से हमारी 7.2% 2026 और 27 के लिए यहां पर अनुमानित रही है अगले साल के लिए। इन्फ्लेशन जो है वो कितना रहा, 1.7% देखने को मिला। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.4% देखने को मिला। पीएफसी जो है 61.4% देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि 30% ऑफ जीडीपी देखने को मिला। एफडीआई की बात करें तो ये 81 अरब डॉलर यहां पर रहा और बिलियन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें जो कि 4.8% यहां पर देखने को मिला। तो उम्मीद है आज की इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे 2026 की जानकारी डिटेल में मिली होगी और इसने आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया होगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो चाहे एक आम नागरिक, सभी की जानकारी बढ़ाने का इस वीडियो ने आज काम किया होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे और जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।